ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्ट योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। वृषभ लग्न के सभी 12 भावों में राहु के फल आप इसको लग्न से और राशि से दोनों से देख सकते हैं। हम सभी को पता है कि अगर कई बार कुंडली में लग्न से ज़्यादा चंद्रमा का फल मतलब चंद्र कुंडली जो है ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो जिससे आपको ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगे आप उससे देख सकते हैं। तो राहु जो है वो वृषभ और मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और नीच के होते हैं वृश्चिक और धनु राशि में। अब ये मैंने दो राशियां क्यों लिखी है, क्योंकि कई जगहों पे लिखा गया है बृहद पराशर होराशास्त्र के अनुसार वृषभ में वो उच्च के होते हैं, अन्य जगहों पे वो मिथुन के हिसाब मिथुन में उच्च के होते हैं, और बृहद पराशर होराशास्त्र में ये वृश्चिक के में उच्च के होते हैं और अन्य जगहों पे लिखा गया है कि धनु में नीच के होते हैं। तो ये इन चीज़ों को लेके मत है और सभी पुस्तकों में इस चीज़ का अलग अलग तरीके से जिक्र किया गया है। मूल त्रिकोण जो है मिथुन या कुंभ दोनों होती है। राहु की जो दृष्टि है, वैसे कहा गया है कि राहु की जो दृष्टि है गुरुवत दृष्टि प्राप्त है राहु और केतु को, मतलब 5, 7, 9, लेकिन कुछ जगहों पे विचार किया गया है कि राहु की 12वीं दृष्टि भी होती है। और हम सभी जानते हैं राहु और केतु नोड्स हैं, वो हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पे ही होते हैं। राहु जिस घर में होगा उसके जस्ट सामने वाले ही घर में केतु होगा। राहु जो है वो हमें देने का काम करता है, केतु जो है हमें इन चीज़ों से डिटैच करने का काम करता है। अब राहु विषम राशि में होगा तो 0 से 6 डिग्री बाल अवस्था, और ये 0 से मैं इस चीज़ को बाद में बताती हूँ। एंड 6 से 12 कुमार और 12 से 18 युवा, ये सम और विषम राशियों को ये मैं हमेशा आपको पहले से दिन से बताती आई हूँ, ये बल होता है। लेकिन राहु और केतु ये दोनों प्लैनेट हमेशा उल्टा चलते हैं, वक्री चलते हैं, और इनकी डिग्री की शुरुआत भी हमेशा 30 से होती है 0। कभी भी आपको चेक करना हो आप गोचर में जाएंगे, चेक करेंगे, डे बाय डे उनकी डिग्री डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ नहीं होती है, हमेशा कम होती है। और वो अगर 2 नंबर राशि में है तो वो 3 नंबर राशि में कभी नहीं जाते, वो हमेशा दूसरी अपने से पीछे वाली राशि में जाएंगे। मतलब अगर वो 2 नंबर राशि में है, जैसे सपोज अभी हम सभी को याद होगा कि राहु यहाँ पर केतु यहाँ पर थे और राहु यहाँ पर थे, और जैसे ही इनका ट्रांजिट चेंज हुआ तो राहु यहाँ पे आए और केतु यहाँ पे आए, है ना। तो ये इनके चलने का ये राहु जो है वो शोध मतलब रिसर्च, विदेशी भूमि यात्रा, इच्छाओं के मतलब बहुत ज़्यादा ओवर इच्छा होना, स्किन डिजीज़, दवाइयाँ, विष, महामारी के जो डिजीज़ेज़ होते हैं, अनैतिक संबंध मतलब लाइफ पार्टनर के अलावा कहीं अलग संबंध, दादा नानी, बेवजह के तर्क बनाना, शो ऑफ करना, दर्द, सूजन, अंधेरा, क्योंकि शनिवत राहु कुजवत केतु बोला गया है, तो शनि की तरह प्रभाव देने वाले, अंधेरा, दुख पहुंचाने वाले शब्द बोलें, पाखंडी अपने आप को दिखाएं कुछ, पथरी के रोग, स्किन डिजीज़ में कुष्ठ रोग आदि, विकलांग, शराब जुआ की आदत, तस्करी, जुआ सट्टा, जासूसी, इन सब चीज़ों के ये कारक होते हैं। विदेशी भूमि, अलग भाषा, इन सब चीज़ों के ये कारक माने गए हैं। अब अगर कुछ जगहों पे जैसे कि भावार्थ रत्नाकर में लिखा गया है कि 10, 11, 4, 5, 10वें, 11वें और 4थे, 5वें में हो तो ये राजयोग कारक होते हैं। वैसे ज़्यादातर यही लिखा गया है कि राहु अगर के केंद्र के हाउस में और ट्राइन में अगर बैठे हुए, तो ट्राइन में तो फर्स्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, बैठे हैं, और जिस राशि के साथ ही बैठते हैं मतलब जिस राशि में बैठते हैं उसी के ही गुण को ले लेते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, इनका खुद का कोई अस्तित्व तो नहीं रहता है। तो ये जिस राशि में बैठे हैं, अगर उस राशि का मतलब भाव और भावेश अगर स्ट्रांग है तो ये बहुत शुभ और बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। केंद्र के घरों में और त्रिकोण में इनके परिणाम हमेशा अच्छे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ये 3rd और 11th हाउस में अच्छे परिणाम देते हैं। राहु अब वृषभ राशि में लग्न में ही आके बैठ जाएं अगर के,
तो यहाँ पे एक चीज़ बताना मैं भूल गई कि राहु जो है वो सूर्य चंद्रमा को हमेशा ग्रहण लगाते हैं। एंड राहु अगर के मंगल के साथ बैठ जाएं तो वो अंगारक योग का निर्माण करते हैं। गुरु के साथ अगर राहु होते हैं तो गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाता है। अगर राहु जो है वो बुध के साथ होते हैं तो जड़त्व बुद्धि का मतलब जड़ हो, इस तरीके से योग बनाते हैं। वीनस के साथ होते हैं तो जातक को लंपट योग बनाते हैं। अगर लग्न में राहु जो है चंद्रमा के साथ बैठ जाए और 5th और 9th हमारे जो अच्छे ट्राइन वाले हाउसेस हैं वहाँ पे अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाए तो पिशाच योग का भी निर्माण होता है। अब राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब चल रही होगी, गोचर में एक्टिव होंगे, उसी टाइम पे आपको इनका फल देखने को मिलेगा। राहु की महादशा हम सभी जानते हैं 18 वर्ष की होती है और एक राशि में वो 18 महीने रहते हैं। अब राहु अगर लग्न में ही आके बैठेंगे तो ये किस तरीके के परिणाम देंगे। अब राहु यहाँ पे हैं तो केतु ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे होंगे। ऐसा जातक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बल बुद्धि का यूज़ करने वाला, वाणी में वाक्य चातुर्य होगा, अपने कार्य को हर हालत में सिद्ध कर पाने वाला ऐसा जातक होगा। ऐसे जातक के पास शरीर में कभी कभी कुछ रोग आदि की संभावना भी देते हैं, लेकिन क्योंकि ये वीनस की राशि में है और वीनस जो है इनकी मतलब अच्छी राशि मानी गई है, तो अगर शुक्र के साथ ही अच्छी स्थिति में है तो यहाँ पर बैठ के ये आपको अच्छी धन की स्थिति प्रदान करेंगे। आपकी बुद्धि, विवेक, वाणी के स्थान को देख के, संतान भाव, लव अफेयर आदि के भाव को देख के संतान आदि से कष्ट या लॉन्ग हायर एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करा सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद या उनसे अलगाव करा सकते हैं। अगर सपोज राहु के साथ यहीं सूर्य आ जाए तो ये घर, यहाँ केतु ऑलरेडी रहेंगे तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में सेपरेशन हो जाए या अलगाव हो जाए उसकी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठ के राहु 9th हाउस को देखेंगे तो आप लॉन्ग ट्रैवल के थ्रू आप कहीं अपने अध्ययन, अध्यापन या हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाएं, इसकी भी संभावना बनती है अगर कि इनकी स्थिति अच्छी है। अब अगर कि ये राहु 2nd भाव वाणी स्थान में आ जाते हैं, यहाँ पे राहु आपको होंगे तो कई बार आपको कन्फ्यूज़न की स्थिति बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। कई बार आपको लगेगा कि शायद आपके काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, डिले हो रहे हैं और आपको मेंटल टेंशन तो देंगे। राहु का जो मेन कारक है वो उस चीज़ से बिल्कुल आपको डिटैच कर दें, ये नहीं हो सकता। हाँ, आप स्वयं के प्रति आपको बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है, अपने हेल्थ आदि पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता आपको पड़ती है। अब राहु अगर कुंडली के 2nd हाउस वाणी भाव में आ जाते हैं, 2nd हाउस वाणी भाव में राहु अगर के आएंगे तो यहाँ पर बैठ के राहु आपको वाणी दोष देने का काम कर सकते हैं। मतलब आपकी जो वाणी हो, क्योंकि बुध की राशि है, बुध से हम बिजनेस व्यापार के साथ साथ वाणी का भी विचार करते हैं। अब राहु अगर यहाँ पे आएंगे और ये शुभ अवस्था में अगर के होंगे तो आपको विदेश आदि से या उच्च लोगों के साथ संपर्क में आके धन प्राप्ति कराएंगे। धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी और आप अपने शत्रुओं पर विजय पाने में सक्षम होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे बैठे राहु बिना कमाया धन दें और आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत हाई पोजीशन पे पहुँचे, इसकी भी संभावना बनती है। लेकिन अगर यही राहु पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो आपको आई साइट से रिलेटेड बोलने में कोई परेशानी या मुंह और गले के रोग दे दें और कोर्ट कचहरी आदि पे आपके अनावश्यक व्यय हों, इसकी भी संभावना फिर बन जाती है। इसके अलावा अगर कि ये पीड़ित अवस्था में होंगे तो इसके बाद यहाँ पे दृष्टि डाल के आपको कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ दें और आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी, व्यवधान उत्पन्न करने का काम कर सकते हैं। हालांकि अगर कि ये बुध के साथ युति में है और बुध अगर कि अच्छे प्लेस्ड हैं तो आप कई भाषाओं के जानकार हो सकते हैं, आपको कई सारी भाषाओं का ज्ञान हो सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, पत्रकारिता
कंप्यूटर आदि के क्षेत्र से आप अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर सकते हैं और आप बहुत ऊंची पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, जैसे मंत्री आदि बनने के चांसेस भी बन जाते हैं। लेकिन अगर ये पीड़ित होते हैं तो इनके रिजल्ट में कमी आ जाती है। अब राहु अगर यहाँ पे चंद्रमा की राशि में आते हैं, 3rd भाव में राहु को अच्छा माना गया है, प्लस चंद्रमा की राशि में भी इनको अच्छा माना गया है। अब यहाँ पे जब राहु बैठते हैं, अगर ये शुभ अवस्था में होते हैं तो ऐसे जातक के छोटे भाई बहनों, अड़ोसी पड़ोसी के साथ संबंध को मधुर बनाएंगे। उनको शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल का शौक भी होगा। और इसके बाद इनकी जो दृष्टि है यहाँ पे 1 2 3 4 5 7th हाउस पे पढ़ने की वजह से लाइफ पार्टनर को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या, या लाइफ पार्टनर जो है वो अलग भाषा, अलग जाति, कल्चर का हो, इसकी भी संभावना बनती है। आपके छोटे भाई बहन के जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, इसकी संभावना बनती है अगर राहु यहाँ पे चंद्रमा के साथ अच्छे प्लेस्ड हैं, जुपिटर आदि का एस्पेक्ट है। केतु यहाँ पर होंगे, आपको काफ़ी धार्मिक बनाएंगे, धर्म कर्म आदि में आप रुचि लें, उसमें आप व्यय करें, इसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पर बैठ के राहु की जो दृष्टि है यहाँ पर भी पड़ेगी तो आपको अपने पराक्रम के बल पे आप अच्छी अर्निंग, अच्छी सोर्स ऑफ अर्निंग आपके पास होने की संभावना बनती है। और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत मधुर और अच्छे हों, इसकी संभावना बनती है। लेकिन अगर कि यही राहु पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो लाइफ पार्टनर से परेशानी, लाइफ पार्टनर को हेल्थ से जुड़ी समस्या, इसके साथ साथ आपको ईश्वर में विश्वास न हो, धर्म कर्म आदि में विश्वास न हो, और आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं वहाँ के लोग आपको धोखा दें, इस तरह की भी संभावनाएं बनती है। छोटे भाई बहनों से भी आपको विरोधाभास प्राप्त हो, इस तरह की संभावना बनती है। अब राहु सूर्य की राशि में अगर क्या आते हैं, केंद्र त्रिकोण हाउसेज में राहु को अच्छा माना गया है। अगर यहाँ पे सूर्य बहुत बल के साथ हैं, सूर्य बहुत स्ट्रांग है, राहु के साथ युति में है, तो ऐसा जातक उच्च अधिकारी या मंत्री पद आदि पर जाने की संभावना बनती है। महादशा अंतरदशा में जातक के पास बहुत बड़ी भूमि, भवन वाहन हो, इसकी संभावना बनती है। प्लस यहाँ पे बैठ के राहु यहाँ पर दृष्टि करेंगे तो जातक के पास बिना कमाया अनायास धन आ जाए, इसकी भी संभावना बनती है। उसके बाद 10th हाउस को दृष्टि करेंगे तो आप जैसे किसी ऊंचे पद पे हो या किसी ऊंचे पद के जातक के नीचे आप अंडर में काम करें, मतलब एकदम हाई पोजीशन पे आप हो, या यूँ समझिए कि आप अपने बॉस के जस्ट नीचे हो, इस तरह से अगर कि अच्छी इफेक्ट में है तो आप बहुत ऊंचे पद पे पहुँचे। और उसके बाद अगर के राहु यहाँ पे दृष्टि कर रहे हैं तो आपके जो है भूमि, भवन, वाहन आदि पे बहुत अत्यधिक खर्च हो, इसकी भी संभावना बनती है। प्लस राहु 4थे घर में है तो अब ये जो है ट्राइन एक्टिव हो गया, मोक्ष ट्राइन, तो पॉसिबिलिटी है कि इस दरमियान इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के दरमियान आप बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएँ करें, इसकी भी संभावना बनती है। राहु यहाँ पे अच्छे प्लेस्ड हैं तो माता के साथ बहुत अच्छे संबंध हो, इसकी भी संभावना बनती है। माता की बहुत अच्छी आयु हो, इसकी भी संभावना बनती है। अब राहु अगर कि यहाँ पे आ जाते हैं तो राहु यहाँ पे बुध की राशि में आ जाते हैं। अब बुध भी यहीं आ जाए तो हमने कहा कि राहु हमेशा वक्री होते हैं। अगर कि ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो ऐसे जातक को हायर एजुकेशन प्राप्त करने में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में किसी अपने से काफ़ी निम्न वर्ग के साथ फ्रेंडशिप, लव अफेयर आदि शुरू हो, जिसकी वजह से आपका एजुकेशन ट्रबल करे, आपकी बुद्धि विवेक काम न करे, क्योंकि बुद्धि विवेक के हाउस में राहु आके बैठेंगे और यहाँ पे बैठे हुए राहु जो है वो आपके 9th हाउस को, आपके 11th हाउस को और आपके लग्न को देखेंगे। अगर कि शुभ अवस्था में होते हैं तो आप अपनी बुद्धि विवेक का, हालांकि एजुकेशन में हर्डल्स क्रिएट करेंगे, पर आप अपनी बुद्धि विवेक का यूज़ करके अपने आप को ज्ञानवान बताते हुए अपनी बुद्धि को सामने वाले को अलग तरीके से पेश करके अर्निंग के बहुत सारे स्रोत पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर कि राहु पीड़ित अवस्था में है तो आप न तो हायर एजुकेशन अच्छी ले पाएँ, न तो आपको इनकम के जल्दी स्रोत पैदा हों, और आप अपने आप को जो दिखाएं वो आप बिल्कुल भी न हो, इसकी संभावना बनती है। आप अपने आप को बहुत धार्मिक बताएं लेकिन आपको धर्म में कोई रुचि न हो, इस तरह की भी संभावना बनती है। या आप अपने आप को किसी के प्रति बहुत प्रेम पूर्ण बताएं पर आपको उससे बिल्कुल प्रेम न हो, इस तरह की भी संभावना बनती है।
अब राहु मतलब राहु, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ ये बनता है कि राहु वो पंचम हाउस में बैठ के लग्न को जब देखेगा तो जातक को बेसिकली ऐसा बना देगा सामने वाला जैसा उसको देखना चाहता है। अब राहु 6 हाउस में बैठेंगे, शुक्र की राशि में है, तो अब यहाँ पे बैठ के राहु आपको कार्य व्यवसाय के प्रति बहुत ज़्यादा कर्मठ बना देंगे। उसके बाद राहु की जो दृष्टि है व्यय स्थान पे पड़ेगी, तो आपके कार्य क्षेत्र को लेके आप बहुत ज़्यादा व्यय करें इसकी भी संभावना बनती है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें उसकी भी संभावना बनती है। फिर उसके बाद राहु का जो धन या कुटुंब भाव पे दृष्टि पड़ने, कुटुंब के लोग आपको इस्तेमाल करें, यूज़ करें, आपके धन को यूज़ करें, आप जितना कमाएं सारा का सारा धन आपके कुटुंब के लोग यूज़ करें और बाद में आपके हाथ एक भी रुपए की सेविंग ना लगे, इस तरह की भी संभावना बनती है अगर कि है राहु पीड़ित अवस्था में है। अगर कि ज़्यादा पीड़ित अवस्था में है तो आपको स्पाइन आदि से जुड़े रोग, हड्डियों के रोग, नसों के रोग आदि देने का, पाचन तंत्र आदि में आपके मतलब डाइजेशन सिस्टम को भी खराब करने का काम राहु कर सकते हैं। आपका मैरिड लाइफ के अलावा कहीं और अन्यंत्र संबंध हो, इसकी भी संभावना यहाँ बैठ के राहु देते हैं, क्योंकि राहु आपके परिवार और आपके बेडरूम के हाउस को भी साथ के साथ डिस्टर्ब करेंगे। इसके बाद राहु अगर के यहाँ पे आ जाते हैं, राहु अगर के यहाँ पे आ जाएंगे तो ऐसा जातक बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे बहुत अच्छा कर सकता है अगर मंगल के साथ ये बहुत अच्छी स्थिति में है। हालांकि यहाँ पे राहु जो है वो नीच के हो जाते हैं। लाइफ पार्टनर जो है नीच कुल से हो, छोटी कास्ट का हो, अदर कास्ट का हो या छद्मवेशी जिसको बोलेंगे, मतलब दिखाए कुछ और हो कुछ ऐसा हो, इसकी भी संभावना। आपको बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से धोखा मिले, इसकी भी संभावना बनती है। आपको स्वयं के प्रति बिल्कुल भी लगाव ना हो या आप अपना बिल्कुल ध्यान न रखें, इसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पर बैठ के राहु आपको चारित्रिक दोष दे, इसकी भी संभावना बनती है। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम दे, उसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठ के राहु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी। अगर ये शुभ अवस्था में होंगे तो आप अर्निंग के बहुत सारे स्रोत पैदा कर लेंगे। यहाँ पे बैठ के राहु आपके फ्रेंड सर्कल को देखेंगे तो पॉसिबल है कि आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा हो। उसके बाद ही यहाँ पे 3rd हाउस को देखेंगे। अगर ये पीड़ित हुए तो छोटे भाई बहनों के साथ, और पीड़ित हुए तो बड़े भाई बहनों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ, गवर्नमेंट अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे ना हो, इसकी भी संभावना बनती है। अब राहु अष्टम में जाएंगे। अष्टम में राहु अगर जुपिटर के साथ अच्छी स्थिति में है तो राहु बिना कमाया धन, बीमा या वसीयत आदि द्वारा धन प्राप्त कराने का काम कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के राहु आपको ऑकल्ट साइंस आदि से जुड़ी क्षेत्र में या रिसर्च आदि के क्षेत्र में इंटरेस्ट कर सकते हैं। ये आपको क्या बोलते हैं, आप वाणी द्वारा आप धन अर्जित करें, इसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठेंगे राहु आपको नशों आदि के किसी तरह का नशे आदि की आदत हो, इसकी भी संभावना बनती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैठ के राहु बेडरूम हाउस को या नींद की इनकी महादशा अंतर्दशा में नींद की समस्या आपको हो, या तो यहाँ पे बैठ के राहु जो है आपको अनैतिक संबंधों की तरफ आकर्षित करे, जिससे आपको आने वाले टाइम में मतलब लॉन्ग टर्म में ये किसी तरीके के लॉन्ग टर्म डिजीज़ेस आपको लग जाएं, इसकी भी संभावना बनती है। कुटुंब में, परिवार में आप वाणी द्वारा सबको अपना शत्रु बनाएं, परिवार में, कुटुंब में आपका मन न लगे, बेचैनी हो, इस तरह की भी संभावना बनती है। यहाँ पर बैठ के राहु अचानक आपको धन दे दे और बाद में अंतर्दशा इनकी जब खत्म होने वाली हो तो सबका सब खत्म हो जाए, इस तरह की भी संभावना बनती है। अब राहु अगर के यहाँ पे धर्म स्थान में आके बैठते हैं, अगर ये शनि के राशि में शनिवत राहु शनि के साथ ये अच्छे फल देते हैं। अगर ये भाव मजबूत हुआ और शनि अच्छी पोजीशन में हुए तो ऐसा जातक कई सारी टेक्निकल चीज़ों का जानकार, कई सारी लैंग्वेजेस को जानने वाला, लॉन्ग ट्रैवल में बहुत ज़्यादा सुख पाने वाला, धर्म कर्म आदि में रुचि वाला हो सकता है। उसका छोटे भाई बहनों के साथ, नौकर चाकर के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ संबंध मधुर हो, इसकी संभावना बन जाती है। अब यहाँ पे अगर के राहु बैठेंगे और लग्न को दृष्टि करेंगे तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के हों, इस तरह की संभावना बनती है। आपको संतान सुख देर से ही पर प्राप्त हो और हायर एजुकेशन थोड़ी हर्डल्स के बाद प्राप्त हो, उसकी संभावना बनती है। लेकिन अगर ये पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो आपको धर्म कर्म आदि में कोई भी रुचि ना हो,
इसके साथ साथ ये आपको लग्न को देखेंगे, आपको झूठा बनाए, मतलब आपको बेवजह के मानसिक रोग, बेवजह की चिंता, बेवजह का परेशानी, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी आदि का शिकार बनाएं। आपके पंचम भाव को देख के हर वक्त आपको तनाव में रखें, संतान से कष्ट, हायर एजुकेशन में कष्ट, लव अफेयर आदि में आपको धोखे आदि का योग बनाएं, इसकी भी संभावना बनती है। अब राहु यहाँ पर अगर बैठेंगे तो वो वाणी स्थान को देखेंगे। यहाँ पे बैठे हुए राहु अच्छा फल देते हैं। अगर शनि के साथ ही बलाबल में हुए तो आप किसी ऊंची पद पे कोई राजनेता, कोई अभिनेता या कोई मंत्री आदि हो सकते हैं किसी क्षेत्र के। यहाँ पर बैठे हुए राहु आपकी वाणी ऐसी बनाएंगे कि आप वही बोलेंगे जो सामने वाला सुनना पसंद करता है। इसके बाद ही चौथे घर को देखेंगे तो आपको पिता के साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो, पर माता से थोड़ा कम लगाव हो, या आप अपने कार्य व्यवसाय की वजह से इतना व्यस्त हो कि घर पे का एटमॉस्फेयर अच्छा ना हो, घर से दूर रहें, घर वालों से मिलना जुलना ना हो पाए, या घर वालों से बहुत दूर रहने की स्थिति बने, इसकी भी संभावना बनती है। प्लस इसके साथ ये 6 हाउस को देखेंगे तो आप अपने शत्रु, कोर्ट कचहरी आदि पे धन का आपका व्यय हो जाए अगर ये पीड़ित अवस्था में है, और अगर कि अच्छी अवस्था में है तो आप अपने शत्रुओं द्वारा भी धन अर्जित कर पाएँ, इसकी भी संभावना बनती है। अब राहु एकादश हाउस में आए तो जुपिटर के साथ ही इनकी स्थिति देखनी पड़ेगी। अगर जुपिटर के साथ ये अच्छी स्थिति में है तो ऐसा जातक धन की अच्छी मात्रा होगी, बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम हो, प्लस इसके साथ ऐसा जातक विदेश आदि में धन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू कमाए, क्योंकि यहाँ पे बैठेंगे तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हाउस का विचार हम जनरली बुध से करते हैं, तो ये बुध की राशि यहाँ पड़ती है। तो यहाँ पे छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध भी फिर बनाने देंगे, और इसके साथ साथ इनकी जो दृष्टि है आपको संतान आपको विलंब से प्राप्त हो, लव अफेयर में आपको बहुत ज़्यादा धोखा न मिले, या मैरिड लाइफ ठीक ठाक हो, ऐसी संभावना बनती है। लेकिन अगर ये पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो छोटे भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी आदि के साथ आपके संबंध खराब हों, और प्लस आपको संतान मिसकैरेज या संतान डिले से प्राप्त होना, एजुकेशन के क्षेत्र में हर्डल्स बार बार आना, लव अफेयर बार बार टूट जाना, एंड मैरिज लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ जाए, जिसकी वजह से आपका नेचर थोड़ा जेलस वाला हो जाए, उसकी संभावना बनती है। आपका मित्र का सर्कल मित्रों का बहुत बड़ा हो, और आपके उच्च अधिकारियों से संबंध ठीक ठाक हो, इसकी भी संभावना बनती है अगर कि है अच्छी अवस्था में। अगर राहु यहाँ पे आ जाते हैं, व्यय स्थान में राहु, पहली बात तो इनकी दशा अंतर्दशा आते ही आपको किसी तरह के नशे आदि की लत लग जाए, इसकी भी संभावना बनती है। आपके घर वाले आपसे अचानक से ही उनका व्यवहार चेंज हो जाए, आपको नींद की समस्या हो जाए, आपको पैरों में कोई दिक्कत होने की संभावना बनती है। यहाँ पर बैठ के राहु घर की सुख शांति को भंग करने के साथ अगर आपके जॉब आदि में भी परेशानी करेंगे। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि है, आपको कोई लॉन्ग टर्म के डिजीज़ दे दें, या हॉस्पिटल के बिल्स आपके रेगुलर बढ़ते जाएं अगर ये पीड़ित अवस्था में है। हालांकि यहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा शुभ फल तो नहीं दे सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है कि अगर के थोड़ी शुभ अवस्था में होते हैं तो आपको विदेश यात्रा हो, और वहाँ पे आप अचानक से सेटलमेंट हो जाए, इसकी संभावना बनती है। एक चीज़, अगर इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो कुछ मंत्र हैं जिसका जाप करके, कुछ पूजा हैं जो उसका पाठ करके हम इनके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। पहली चीज़, राहु की इष्ट देव हैं माता सरस्वती देवी का, या दुर्गा देवी की आराधना, या शिव जी की आराधना भी कुछ जगहों पे लिखी गई है, या ये अपना क्या बोलते हैं, विष्णु भगवान की आराधना करके आप इनके फलों को, जो दुष्प्रभाव है, कम कर सकते हैं। आप राहु के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर समय है तो आप राहु का मंत्र पढ़ सकते हैं। अर्धकायम महावीरम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। दूसरा मंत्र है ओम भ्राम ब्रीम भ्रम स राहवे नमः। तीसरा मंत्र है ओम रा राहवे नमः। तो अगर कि आप इस मंत्र का जाप करते हैं, आप 18,000 मंत्र जाप करने के बाद इसमें दशांश का हवन का भी ये होता है, वो आप पंडित जी वगैरह से करवा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।